नमस्कार दोस्तों, आज हम बाइबल की एक अनमोल कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें सिखाती है कि दया और करुणा का असली अर्थ क्या होता है। यह कहानी एक सामरी की है जो अपने समय के लोगों के लिए एक अप्रत्याशित नायक बन जाता है। उसकी दया और मदद के लिए आगे बढ़ने की कहानी आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। कहानी एक व्यस्त सड़क पर शुरू होती है जहां एक यात्री यरूशलेम जाने के दौरान लुटेरों का शिकार हो जाता है। वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिरा हुआ होता है। उसकी स्थिति देखकर हर कोई उसके पास से गुजर जाता है। एक याजक और उसके बाद एक लेवी दोनों ही उसे देखते हैं, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। यह न केवल कार्यों का अभाव है बल्कि मानवता और करुणा का भी एक बड़ा उदाहरण है। इससे यह साबित होता है कि सम्मानित पद पर भी होने पर लोग अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब एक सामरी वहां आता है। सामरी, जो उस समय एक घृणित जाति माने जाते थे, के लिए यह अद्भुत है कि उसने घायल यात्री पर दया की। उसने अपने संसाधनों का उपयोग करके यात्री के घावों को साफ किया, तेल और दाख मधु से इलाज किया और उसे अपने गधे पर बिठाकर सराय में ले गया। उसकी निस्वार्थ सेवा ने साबित किया कि इंसानियत और दया जाति या वर्ग का मोहताज नहीं होती। यीशु ने इस कहानी को अपने शिष्यों के सामने रखते हुए यह सवाल पूछा कि इनमें से असली पड़ोसी कौन था। इस पर शिष्यों ने सामरी को पड़ोसी नहीं माना, लेकिन यीशु ने स्पष्ट किया कि सामरी ही असली पड़ोसी था, क्योंकि उसने दया का परिचय दिया। यह संदेश हमें सिखाता है कि दूसरों के प्रति करुणा दिखाना जरूरी है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। अंत में यह कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी खुशी और संतोष का कारण बनता है। आइए सभी यह प्रण लें कि हम सामरी की तरह दयालु और करुणामय बनेंगे।